हिंद दोस्तों, तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जो भी एस्पिरेंट, जो भी भाई बहन आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को आप लोग देख रहे हो, आने वाले जो अपकमिंग्स आने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है। देखो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया है दोस्तों कि देखो क्या कहा है रेलवे ने। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। रोजगार के अवसरों के साथ साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय रेल। यहाँ पे इन्होंने कहा है दोस्तों, रेलवे लेवल 1 उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब 10th पास भी अप्लाई कर सकेंगे, अब आवेदन कर सकते हैं। किस किस की चीज़ में, अब देखो रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या फिर आईटीआई डिप्लोमा या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले मतलब आज तक जो ट्वीट हुए थे, कम से कम 2 मिलियन के आसपास में ये ट्वीट पहुंच गई थी। ट्विटर कैंपेन था, ट्वीट भी बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने करा था दोस्तों, लेकिन इस पर साफ तौर पर यहाँ पे बदलाव रेलवे सारी चीज़ों को खारिज करते हुए अपनी ओर से थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्वीट कर दिया और ट्वीट में बता दिया कि 10th पास वाले जो एस्पिरेंट होंगे, जिन्होंने पीएचडी डिप्लोमा जो भी कुछ कर रखा है, वो सारे एलिजिबल है ग्रुप डी वाली भर्ती को भरने के लिए। मतलब पहले जो एस्पिरेंट थे, और ट्विटर कैंपेन था किस चीज़ का, तो ट्विटर कैंपेन था कि रेलवे की जो संख्या थी उसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख के आसपास में लाने की। लेकिन ट्विटर में इस बात की लड़ाई हो गई कि भाई मेरे कुछ लोग जो थे वो बोलने लगे कि आईटीआई कर दो, और कुछ लोग बोलने लगे कि नॉन आईटीआई होनी चाहिए। तो इस पर बहस छिड़ गई और यही चीज़ें दोस्तों रेलवे भांप गई, और इन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट कर दिया कि यहाँ पे रेलवे की जो जितने भी पद आएंगे उस पे दोस्तों 10th पास वाले भी एलिजिबल होंगे। मतलब जितने भी पोस्ट होंगे उस सब पे 10th पास, जैसे बहुत सारे चीज़ें थी, जैसे इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो पोस्ट निकलती है उस पर आईटीआई वाले एस्पिरेंट डेफिनेटली उस फॉर्म को सिर्फ भर सकते थे, नॉन आईटीआई वाले नहीं भर सकते थे, सिर्फ 10th पास वाले नहीं भर सकते थे। लेकिन अब ऐसा होगा कि सब में 10th वाले भी भरेंगे, आईटीआई वाले भी सब में भरेंगे। तो आईटीआई वाले को तो एडवांटेज मिलेगा नहीं, क्योंकि सब में बराबर फाइट भी होगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती थी कि ये जो 32,000 पे ये जो वैकेंसी ये लोग दे रहे हैं, होप कि रेलवे इस वैकेंसी को बढ़ाए, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि इस वैकेंसी को नहीं इंक्रीज़ किया जा सकता है। बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्विटर कैंपेन करनी पड़ेगी। जैसे लास्ट टाइम पिछली बार जो रेलवे की जो वैकेंसी थी 2019 वाली, उसके एग्ज़ाम्स को लेके देखना कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे टीचर्स वगैरह जेल वगैरह भी गए थे। तो उस तरीके से प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, तभी ये जो वैकेंसी है उसे इंक्रीज़ 32,000 से इस वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, वो भी बढ़ा के देगी। जैसे कुछ दिन पहले ही नोटिस रेलवे में ने निकाली थी, मैंने डाली तो नहीं थी, कि उसमें जो वैकेंसीज़ थी उसके ऊपर की, मतलब जो जो जॉब करने वाले थे आईटीआई से, वो निकलने वाले थे, मतलब कि उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। और कम से कम 30,000 से पार वो लोग रिटायरमेंट के तौर पर थे। तो 30,000 की वैकेंसी वो तो वैसे भी आनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग महज दे रहे हैं 32 के, मतलब कि 32,000 ही सिर्फ ये लोग वैकेंसी दे रहे हैं। इस वैकेंसी को दोस्तों अब देखो कि ये 32 के में मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इस वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, कितने % रहेंगे जो रिजर्व रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के लिए रहेंगे, ऐसे ऐसे। तो बच खुच के आएगी वही वैकेंसी। अगर 32,000 के अप्रोक्स में ये वैकेंसी अगर देते हैं, तो वही छात्रों के जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे उन्हें मिलेंगे सिर्फ 9 से 10,000 के अप्रोक्स में, वो भी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो ये रेलवे ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जितने भी पद होंगे उसमें 10th पास वाले अप्लाई जितने भी रहेंगे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्विटर कैंपेन वाला जो था आज कैंपेन, पहले मैंने अपडेट नहीं दिया था, लेकिन देख रहा था कि भाई ट्वीट यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ट्विटर्स हैं, और इसके पीछे का आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई। इसी के ऊपर ज़्यादा बातें छिड़ गई कि भाई आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई नहीं लागू होना चाहिए, इस पर ज़्यादा बहस छिड़ गई। जबकि मेन चीज़ें होनी चाहिए थी, जो मुद्दे, वो सीटों को बढ़ाने
32 के से आसपास से इसे लेकर 1 लाख के आसपास में बढ़ाने को लेकर चलनी चाहिए थी बहस, लेकिन हो गया उल्टा। और रेलवे ने अपनी जो ट्वीट है उसके माध्यम से बता दिया कि क्या करना है, कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे। सीधी सी बात यह है कि अब मुद्दे ऐसे होंगे कि जब तक फिर से ट्विटर कैंपेन करोगे नहीं, इस पर प्रोटेस्ट नहीं होंगे, तब तक ये वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है,